हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब? मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आ गया हूँ आज के लिए। आपकी डिमांड थी कि सर राजस्थान जियोग्राफी की ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लेकर आइए, तो कल भी आप लोगों के लिए राजस्थान जियोग्राफी की क्लास थी। परसों मैंने हिंदी ग्रामर की क्लास कराई थी, जो कि आपके लिए विशेष रूप से बीएसटीसी एग्ज़ाम और चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम्स तथा पटवार सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना और अपने साथियों के साथ शेयर कर देना। राजस्थान ज्योग्राफी के जो आपके बीएसटीसी में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं और बीएसटीसी के दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट क्लास हैं। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का सेशन। राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाली आज की क्लास। तो राजस्थान का कुल क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन देखिए आपके सामने। 3,42,239 किलोमीटर, 3,52,239। दोस्तों एक बात बताऊं, 3,42,239 तो आप सबको याद है, लेकिन अगर इसके पीछे पॉइंट 74 मिल जाए तो इसका विशेष तौर से ध्यान रखना, क्योंकि पॉइंट 74 भी अनेक बार ऑप्शन में दे देता है। पॉइंट 74 अगर दे रहा है तो वही राइट लगाना है आपको, तो इस बात का ध्यान रखना थोड़ा। 3,42,239.74 वर्ग किलोमीटर राजस्थान का क्षेत्रफल है, जो भारत के क्षेत्रफल का 10.41% है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? दोस्तों सबसे बड़ा जिला जैसलमेर। राजस्थान की मैं बात करूं तो ये उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। दोस्तों उत्तर से दक्षिण की लंबाई कितनी है? 826 किलोमीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पूर्व से पश्चिम की लंबाई है 869 किलोमीटर। तो दोस्तों उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम की लंबाई में कितने किलोमीटर का अंतर है? 43 किलोमीटर का अंतर है। दोस्तों यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन जाता है। दोस्तों उत्तरी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाता है? भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में है उसको उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊंगा जो आपके बीएसटीसी एग्जाम में डायरेक्ट आएंगे। दोस्तों नो टेंशन रहना है आपको, ऐसे क्वेश्चन ही बीएसटीसी में पूछे जाते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो भारत का कौन सा स्थान आता है? पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है भारत में? तो पहला स्थान है क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा राज्य है दोस्तों राजस्थान। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 8 राज्य से। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा, ये 8 राज्य जो हैं यहाँ से गुजरती है आपके कर्क रेखा। राजस्थान से कितने किलोमीटर होकर गुजर रही है? 26 किलोमीटर में गुजर रही है राजस्थान से। डूंगरपुर और बांसवाड़ा दो जिलों से, डूंगरपुर के कुशलगढ़ से और बांसवाड़ा बांसवाड़ा के कुशलगढ़ से, डूंगरपुर के चीखली गांव से होकर कर्क रेखा गुजरती हैं। 26 किलोमीटर की सीमा राजस्थान में बनाती हैं दोस्तों। और राजस्थान की जो आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, वहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। 1070 किलोमीटर तो आपके सामने अंतर्राष्ट्रीय सीमा, जिससे रेड क्लिफ रेखा के नाम से भी जाना जाता है। पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की सीमा बनाता है। हरियाणा से 1262 किलोमीटर की बनाता है। एमपी से 1600 किलोमीटर सर्वाधिक लंबी सीमा। यूपी से 877 किलोमीटर की बनाता है। उत्तर प्रदेश से मथुरा वो जिले बनाते हैं। आपके इधर बचा क्या? 1022 किलोमीटर की सीमा बनाता है दोस्तों गुजरात राज्य। तो ये सारी सीमा सर्वाधिक पूछ ले तो पंजाब, सर्वाधिक एमपी, और न्यूनतम पूछे तो आपके सामने पंजाब की सीमा न्यूनतम है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए नंबर ऑप्शन। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में पहला स्थान है। ये लो दोस्तों अफवाह तंत्र का क्वेश्चन। राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थे। अगर यहाँ पर पूछ लेता कि पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो फिर आंसर चेंज हो जाता दोस्तों। तो शब्दों का ही गेम है दोस्तों, शब्दों को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। कुछ बच्चे तो ध्यान से नहीं पढ़ते, इसलिए ही क्वेश्चन गलत कर बैठते हैं। तो आपके सामने चंबल नदी, लूनी, बनास या माही। दोस्तों लूनी नदी है। जो लूनी नदी है यह आदि खारी, आदि मिट्टी, नाग पहाड़, अजमेर से इसका उद्गम होता है। जोजड़ी नदी
इसके बाईं ओर से मिलती हैं दोस्तों जोजड़ी नदी, और पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है दोस्तों जवाई नदी पर, जो कि आपके सामने पाली जिले में हेमावास बांध बना हुआ है। वो रंगाई चपाई उद्योग की दृष्टि से प्रदूषित हैं दोस्तों। और बनास नदी तो है ही सही, बनास नदी बिशलपुर बांध बनाती हैं टोंक जिले में। और देवास एमपी से निकलती है आपके काली सिंध नदी। आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा प्रसिद्ध दुर्ग है? गागरोन का किला झालावाड़ जिले में आहू और काली सिंध के किनारे स्थित है, जो कि राजस्थान का प्रसिद्ध जल दुर्ग की श्रेणी में आता है दोस्तों गागरोन दुर्ग झालावाड़। और राजस्थान की सबसे लंबी नदी की बात करूं तो चंबल नदी है दोस्तों। इसका उद्गम जानापाओ की पहाड़ियाँ महू जिला एमपी से होता है। 4 बांध बना देती हैं दोस्तों चंबल नदी। राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज और गांधी सागर। दोस्तों लूनी नदी है, लूनी नदी खारी नदी है दोस्तों। वो नागपाड़ अजमेर से नागौर में बहती हैं दोस्तों, उधर अजमेर में बहती हैं जयपुर। और बनास नदी तो बनास नदी पर आपके टोंक जिले में बिशलपुर बांध बना है ही सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने है, राजस्थान की सबसे बड़ी झील कौन सी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ना तो उसने आगे खारे पानी की लगाया ना मीठे पानी की, केवल और केवल राजस्थान की सबसे बड़ी झील पूछी है तो सांभर झील, पिछोला झील, जयसमंद झील या आना सागर झील। दोस्तों जयसमंद झील राजस्थान की सबसे बड़ी झील है। अगर खारे पानी की पूछ लेता तो सांभर झील आपका राइट आंसर हो जाता। जयसमंद झील सलूम्बर जिले में स्थित है और इस झील को जलचरों की बस्ती भी कहा जाता है दोस्तों। सबसे बड़ा भांग यहाँ पर 7 टापू स्थित हैं, उन पर भील और मेना जनजाति के लोग निवास करते हैं। सबसे बड़ा टापू बाबा का भांगड़ा और सबसे छोटा टापू प्यारी नामक टापू हैं दोस्तों। आना सागर झील आपके अजमेर में, वरुण सागर नाम इसका हाल ही में कर दिया गया है। राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांभर झीलें, जो कि कुल भारत देश का 8.7% नमक उत्पादन करती हैं। नमक उत्पादन करने की पद्धति को कयार पद्धति के नाम से जाना जाता है। पिछोला झील उदयपुर में है, इसको पीचू बंजारे के द्वारा निर्माण करवाया गया था दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की रही है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जलवायु से एक क्वेश्चन पूछना तय है दोस्तों। तो राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? अगर मैं बात करूं कोपेन महोदय की, तो कोपेन महोदय का जलवायु वर्गीकरण आपको विशेष रूप से याद होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि उनके द्वारा जो वर्गीकरण किया गया है वह है BWHW, BSHW, CWG और AW, CWG और AW। ये चारों वर्गीकरण हैं। तो पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा कोपेन का वर्गीकरण नहीं है या फिर किस वर्गीकरण में कौन सा जिला आता है, तो सारी जानकारी आप लोगों को होनी ही चाहिए। ऑप्शन देखिए, राजस्थान की जलवायु किस प्रकार की है? भूमध्य रेखीय, या फिर अगला ऑप्शन है आपके सामने समुद्री जलवायु, उष्णकटिबंधीय शुष्क, या फिर टुंड्रा। दोस्तों राजस्थान की जलवायु उष्णकटिबंधीय शुष्क जलवायु, क्योंकि ये आपका जो राजस्थान है इसका सर्वाधिक एरिया इधर है, शुष्क रेतीला मैदान है दोस्तों, और अर्ध शुष्क हैं। तो शुष्क और अर्ध शुष्क को विभाजित करने वाली वर्षा रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा समुद्र ये आपके सामने थार के रेगिस्तान को 2 भागों में विभाजित करती हैं। और आपके सामने इधर पूर्वी मैदान है, इसके चंबल बेसिन, गग्गर बेसिन, माही बेसिन, सॉरी गग्गर बेसिन ऊपर है, चंबल बेसिन, बनास बेसिन ये इधर है। अगला क्वेश्चन, अरावली पर्वतमाला राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अरावली से भी एक क्वेश्चन पूछना तो फिक्स है। तो अरावली को राजस्थान में कितने भागों में, अरावली राजस्थान को कितने भागों में विभाजित करती है? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अब इसने अरावली के प्रकार नहीं पूछे हैं दोस्तों, अरावली है ये। तो अरावली राजस्थान को कितने भागों में बांट देती हैं? 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या 5 भागों में। अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांट देती हैं, जबकि खुद अरावली 3 भागों में बटी हुई है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली।
दोस्तों अरावली खुद 3 भागों में बटी हुई है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिण अरावली। आपके सामने मैं पिछली क्लास में डिटेल से चर्चा कर चुका हूं, आप लोगों ने क्लास देखी होगी कि उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़ है जिसकी ऊंचाई 1055 मीटर है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी है टोडगढ़ 933 मीटर। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है क्या गुरु शिखर। जो राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। दोस्तों अरावली राजस्थान को 2 भागों में बांट देती हैं और ये इधर बरसात नहीं होने देती हैं, तो इसको अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश भी कहा जाता है। दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तो माउंट आबू, गुरु शिखर, तारागढ़ या कुंभलगढ़ है। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है गुरु शिखर, जो कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, या फिर अरावली की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब भी यही है। इसकी ऊंचाई कहीं कहीं 1722 या कहीं कहीं 1727 मीटर देखने को मिलती है। दोस्तों आपके सामने गुरु शिखर के बाद शेर चोटी है, तो शेर की ऊंचाई 1597 मीटर मिलती है। गुरु से दिल मतलब देलवाड़ा, देलवाड़ा 1433 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये क्रम से आपको ध्यान होने चाहिए क्योंकि इनका सीक्वेंस क्रम एग्जाम में पूछा जाता है सर्वाधिक बार। राजस्थान में सबसे कम वर्षा किस जिले में होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है और सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो श्री गंगानगर में, जैसलमेर में, बाड़मेर में या फिर बीकानेर में। दोस्तों जैसलमेर में सबसे कम बारिश होती है, 16-17 दिन ही बारिश होती है। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, झालावाड़। दोस्तों जैसलमेर में सबसे कम बारिश, जबकि झालावाड़ में सर्वाधिक 40 दिन तक बारिश होती है। दोस्तों झालावाड़ जिले में, झालावाड़ में सर्वाधिक बारिश होती है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला कौन सा है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। 22-21-22 दिन आंधियाँ चलती हैं आपके श्री गंगानगर में, तो सर्वाधिक आंधियों वाला जिला श्री गंगानगर है और सबसे अधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़ है। सबसे कम वर्षा वाला जिला जैसलमेर है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है। सबसे बड़ी नहर गंग नहर, भाखड़ा नहर, इंदिरा गांधी नहर या जवाई नहर। राजस्थान की सबसे बड़ी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर राजस्थान की सबसे बड़ी नहर है। सी नहर, सी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। इस नहर से अनेक लिफ्ट नहरें निकाली गई है जो सिंचाई के लिए आपूर्ति करती हैं, जैसे चौधरी कुंभाराम लिफ्ट नहर, वीर तेजाजी, पन्नालाल, भारूपाल लिफ्ट नहर। ये अनेक 7-8 लिफ्ट नहरें यहाँ से निकाली गई हैं। इनसे भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि कौन सी नहर किस जिले को लाभान्वित करती हैं, तो सारी जानकारी आप लोगों के लिए होनी चाहिए। वैसे मैं क्लासे लाता रहूँगा, डिटेल से भी क्वेश्चन के फैक्ट लाता रहूँगा। आप लोग बने रहिए, आप लोगों की शानदार तैयारी करवा दूंगा बीएसटीसी की। बस आप लोग डेली क्लास देख लीजिए क्योंकि बीएसटीसी की रोजाना क्लास मिलती हैं, चाहे वो हिंदी की मिले, चाहे क्लास संस्कृति की मिले, चाहे राजस्थान ज्योग्राफी की मिले। अंग्रेजी की भी क्लास लाऊंगा आप लोगों के। 30 क्वेश्चन हिंदी के, 20 क्वेश्चन इंग्लिश के आते हैं। 30 में से 30 हिंदी के सही करोगे आप लोग और 50 में से 45 प्लस आप जीके के क्वेश्चन सही कर दोगे अगर लगातार क्लासें देखोगे तो। अगला क्वेश्चन देख लीजिए आपके सामने, राजस्थान में ऊंटों की सबसे अधिक संख्या किस जिले में पाई जाती है। दोस्तों ऊंटों की संख्या सबसे अधिक किस जिले में मिलती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बीकानेर में, जोधपुर में, जैसलमेर में या नागौर में। दोस्तों आपके सामने ऊंटों की सर्वाधिक संख्या आपके बीकानेर में मिलती है। उस्ता कला कहाँ की प्रसिद्ध है, उस्ता कला बीकानेर की प्रसिद्ध है। उस्ता कला क्या होती है दोस्तों, उस्ता कला ऊंट की खाल पर चित्रांकन करना उस्ता कला कहलाता है, जो कि बीकानेर की प्रसिद्ध है। मुन्नवती कला भी इसको कहा जाता है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन, ऊंटों की सबसे अधिक संख्या बीकानेर जिले में पाई जाती है। थार का मरुस्थल राजस्थान के कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जो थार का रेगिस्तान है वो राजस्थान के कितने प्रतिशत क्षेत्र। दोस्तों आंकड़ा क्वेश्चन, आंकड़ों का क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है।
तो 50%, 60%, 40% या 70%। राजस्थान के 60% लगभग क्षेत्रफल, एग्जैक्ट बात करूं तो लगभग 61.11% क्षेत्रफल पर राजस्थान का थार का मरुस्थल फैला हुआ है। इस पर राजस्थान की कुल जनसंख्या का 40% भाग निवास करते हैं। 40% लोग थार के मरुस्थल में निवास करते हैं दोस्तों। बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। आपको ध्यान होना चाहिए कि कौन से जिले बालू का स्तूप युक्त में आते हैं, कौन से मुक्त में आते हैं। ये क्वेश्चन कल की क्लास में मैं बात कर रहा था, राजस्थान के कौन से जिले में वन क्षेत्र सबसे अधिक है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेलेक्टेड है। बीएसटीसी की दृष्टि से एक एक क्वेश्चन मैं खुद देखकर लेकर आता हूं दोस्तों। उदयपुर में, सिरोही में, बांसवाड़ा में या चित्तौड़गढ़ में। दोस्तों सज्जनगढ़ अभ्यारण्य का कल की क्लास में क्वेश्चन करवाया था कि उदयपुर जिले में स्थित है। और मुकंदरा हिल्स को कब राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था, तो सन 2013 में। कल की क्लास में अच्छे अच्छे क्वेश्चन है राजस्थान ज्योग्राफी की, आपको क्लास देखनी चाहिए अगर आप लोगों ने नहीं देखी हो तो। राजस्थान में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? उदयपुर, ए नंबर ऑप्शन। चूरू और बीकानेर में सबसे कम वन क्षेत्रफल पर पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की किस मिट्टी में लवणीयता की समस्या सबसे अधिक पाई जाती है? लवणीयता की समस्या सबसे अधिक किस मिट्टी में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी या मरुस्थलीय मिट्टी। दोस्तों लवणीयता की समस्या मरुस्थलीय मिट्टी में सर्वाधिक पाई जाती है। डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे अधिक बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? तो बाजरे का उत्पादन सर्वाधिक कौन से जिले में किया जाता है? दोस्तों बाजरा उत्पादक जिला कौन सा है? ऑप्शन देखिए आपके सामने, नागौर, सीकर, जयपुर या फिर झुंझुनू। दोस्तों आपके सामने अगर मैं बात करूं तो ना, जो बाजरा उत्पादन में सबसे उत्पादन की बात कर रहा हूं मैं, क्षेत्रफल की बात करूं सबसे पहले तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बाड़मेर जिले में बोया जाता है बाजरा। बाड़मेर में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर। और सर्वाधिक उत्पादन वाले जिले की बात करूं तो अलवर में सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। अलवर के बाद जयपुर में, जयपुर के बाद सीकर में। तो इन ऑप्शंस के हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन। क्यों? अगर क्षेत्रफल पूछता तो बाड़मेर डायरेक्ट आंसर लगा देता, और क्षेत्रफल से ही क्वेश्चन तो एग्जाम में क्षेत्रफल से ज़्यादा पूछ लेता है और बाड़मेर ऑप्शन मिलता है कि सबसे अधिक क्षेत्रफल पर किस जिले में बोया जाता है, तो बाड़मेर में। और उत्पादन में अलवर फर्स्ट है, उसके बाद जयपुर का स्थान आ जाता है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो गेहूं उत्पादक जिला कौन सा है? गंगानगर, कोटा, जयपुर, जोधपुर। गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक गंगानगर जिले में किया जाता है, जहां पर सर्वाधिक आंधियां चलती हैं दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। राज्यों में सर्वाधिक, यूपी में प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन पंजाब में किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में किस फसल को रेगिस्तान का सोना कहा जाता है? रेगिस्तान का सोना किस फसल को कहा जाता है? बाजरा, मूंगफली, गेहूं या सरसों? इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताओगे, क्योंकि आपके लिए होमवर्क मिलना भी जरूरी है। तो रेगिस्तान का सोना किस फसल को कहा जाता है? कहीं से भी ढूंढ कर लाइए, लेकिन कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का जवाब दे देना। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सबसे ज़्यादा खनिज किस जिले में पाए जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, क्योंकि खनिज वाले टॉपिक से क्वेश्चन पूछना पक्का है। राजस्थान में 87 प्रकार के लगभग खनिज पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक, सबसे अधिक खनिज किस जिले में? उदयपुर में, भीलवाड़ा में या फिर जयपुर में, डूंगरपुर में? दोस्तों उदयपुर में सर्वाधिक सीसा, जस्ता और अनेक प्रकार के खनिज उदयपुर में पाए जाते हैं। झीलों की नगरी से कहा जाता है। कपड़ा उत्पादन के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध है, इसलिए राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। वेरी इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का मैनचेस्टर कहा जाता है भीलवाड़ा को। राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? भिवाड़ी को राजस्थान का नवीन मैनचेस्टर कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अभ्यारण्य कितने प्रकार के हैं? कितने अभ्यारण्य हैं राजस्थान में? दोस्तों अभ्यारण्य की संख्या बतानी है राजस्थान में। तो अभी इन ऑप्शंस के हिसाब से आपके सामने राइट आंसर क्या होगा? 15, 18, 20 या 25? दोस्तों 25 सही जवाब हो जाएगा। लेकिन सरिस्का वन्य जीव, सरिस्का भी बन चुका है 2012 में, तो 26 हो गए।
तो आपको ध्यान होना चाहिए, करंट के हिसाब से भी आप लोगों को ध्यान होना चाहिए। दोस्तों क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।